गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की वडियाई में हमेशा हम संगत परिवार के शब्द ही कम पड़ जाते हैं। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज प्रत्येक संगत के संग मौजूद रहते हैं। गुरु जी महाराज अपनी संगत का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ते। हम सभी गुरु जी की प्यारी संगत जानते हैं कि गुरु जी महाराज अपनी प्रेजेंस भी समय समय पर ज़रूर शो करते हैं और हमेशा मन में ये भाव डालते हैं कि बेटा चिंता न कर, मैं हूँ। गुरु जी महाराज अपने संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार के सत्संग के द्वारा भी अपने पूरे संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरु जी महाराज के पावन सत्संग जो कि आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आपके ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे संगत जी। सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। गुरु प्यारी संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में संगत जी का सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8340। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 शुक्राना। सत्संग शेयर करवाने के लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारे संगत परिवार को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु सोनू अंकल को सबसे पहले शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए। पर सोनू अंकल प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए क्योंकि पहले के भी पेंडिंग पड़े हैं। और गुरु महाराज जी बार बार मैसेज आ रहा गुरु महाराज जी का कि पुत्र तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर ताकि ब्लेसिंग्स मिले, है ना। सोनू अंकल प्लीज़ आप कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अब मैं अपनी गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। कोई गलती भूल चुका हो जाए तो गुरु महाराज जी आप माफ़ करना। और जो भी आप बुलवाओगे, जैसे बुलवाओगे मैं वैसे बोलते जाऊँगी। आप ही मेरा हाथ पकड़ के ये सत्संग शेयर करवाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी कहते हैं ना कि मंडे से पहले तुझे एक गुड न्यूज़ मिलेगी। तो मंडे से पहले गुड न्यूज़ देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं ना कि तू बोली है इसलिए बार बार समझा रहा हूँ कि देख तुझे कौन इस्तेमाल कर रहा है। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सॉरी संगत जी, कौन तेरा इस्तेमाल कर रहा है? तो शुक्राना मेरे मालिक, आपने दिखाया कि लोग क्या क्या कर सकते हैं अपने मतलब के लिए। और मुझे उन लोगों से, मतलबी लोगों से गुरु महाराज जी दूर रखते हैं, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी बोलते हैं ना कि बेटा तू अपना शुक्राना सत्संग करने में लेट कर देती है। मतलब जितनी जल्दी शुक्राना बार बार शेयर करेंगे उतनी जल्दी हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी और हमारे जो भी रुकावट है, जो भी गलत चीज़ें हैं वो हट जाएंगी और पॉजिटिविटी होने लगेंगी। पर क्या करूँ, शुक्राना करने में थोड़ा लेट हो जाती हूँ। घर में बहुत चिल्ला आवाज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी भी कर रही हूँ ना तो मंदिर का पे गेट बंद करके कर रही हूँ। सब इतनी वॉल्यूम में फ़ोन देखते हैं संगत जी आजकल के, क्या बताऊँ। और फिर पापा के पास जाके बैठती हूँ तो पापा कोई ना कोई बात करते हैं, तभी भी शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाती। तो गुरु महाराज जी लेट से शेयर करने के लिए, उसके लिए आई एम सॉरी, रियली सॉरी। और ये कहूँगी कि आप मेरी मदद करें, आप ही कर सकते हो गुरु महाराज जी। सिचुएशन ऐसे बना दीजिए कि जब मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँ तो कोई मुझे डिस्टर्ब करने ना आए। क्योंकि मेरी एक भतीजी 6 साल की, तो मैं जब भी कुछ करती हूँ ना तो वो तुरंत आ जाती है, वो मुझे देखती रहती है। वो उसी की वो बेटी है जिसकी मम्मी मुझ पर ब्लैक मैजिक करवाती है, बार बार मारण क्रिया। गुरु महाराज जी बोलते हैं ना, तू शोहर से दूर है, पुत्र उसके सामने में जब वो तुझे काली गंदी नज़र से देखती है, ईविल आई भेजती है, अंदर ही कोई मंत्र जाप करती है, मुझे पता नहीं
नहीं। संगत जी वो जब मेरे बगल से गुज़रती ना, मुझे इतना अजीब-सा फ़ील होता है, अंदर से घबराहट होने लगती है, अंदर से धड़कन तेज़ हो जाती, घबराहट होने लगती है उस औरत को देखते ही। तो गुरु महाराज तो बोलते हैं ना, मेरी बच्ची तो शेरनी है। तो शुक्राना मेरे मालिक कि आप हर एक चीज़ का इंडिकेट करते हैं कि, और सच बताऊँ तो इस औरत की सच्चाई भी गुरु महाराज जी ने ही सामने लेकी, क्योंकि ये 13 साल से हम लोगों के ऊपर, मेरे पूरे परिवार पर ब्लैक मैजिक कर रही थी। मगर गुरु महाराज जी ने इसका अब सारा खेल खत्म कर दिया है। जब से गुरु महाराज जी ने इस घर में कदम रखा, अपनी संगत चुना है, और गुरु महाराज जी ने बोला कि तू नहीं, मैंने तुझे चुना है, तो उसके लिए भी शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी मैं जहाँ थर्सडे को सत्संग में जाती हूँ, तो मेरे रिक्शा वाला भैया थोड़ा लेट से ऐसा आया था, 15-20 मिनट बाद। वो कहीं था बेचारा, फंस गया था। तो मैंने देखा मेरे घर के बाहर एक बाइक खड़ी रहती है, मतलब एकदम मेरी बिल्डिंग एकदम सट के, उसमें एक 7 की ब्लेसिंग्स है। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। वो जो, तो संगत जी गुरु महाराज जी ये सिग्नल दे रहे हैं कि देख मैं तेरे घर के बाहर ही हूँ, तो चिंता ना कर, क्योंकि कई बार हम फिक्र करने लगते हैं, कुछ हमारे जीवन में होने लगता है तो हम डरने लगते हैं संगत जी। तो साक्षात गुरु महाराज जी 7 के ब्लेसिंग्स में मेरे घर के बाहर ही हैं। और जब मैं रिक्शा में बैठ गई ना, मेरे घर के सामने इतनी सारी ध्वजा लगी हुई है, जिसमें काली माता, राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, सब ध्वजा में बने हुए हैं। एक-एक ध्वजा लगी हुई है चारों तरफ, दोनों साइड में। और मेरे की लेफ्ट साइड की दीवार पर है ना, ढोलकी बजाते हुए, नृत्य करते हुए गणेश जी हैं। जैसे कि जब शुभ काम होते हैं ना जीवन में, जब आपके जीवन में शुभ काम शुरू हो जाते, तो गणेश जी इंडिकेट कर रहे थे मुझे उस टाइम पे कि अब तुम्हारे जीवन में ऐसे ही ढोलक बजने वाली है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो बालाजी, हनुमान जी, कृष्ण जी, राम जी, काली माता और गणेश जी, इन सब की ब्लेसिंग्स मिल रही थी। सब ऐसे ध्वजा से मुझे ही देख रहे थे। मुझे लग रहा है जैसे गुरु महाराज जी ने हमेशा मुझे सत्संग में सुना कि तेरे घर के बाहर पहरा है, तो साक्षात ये सब पहरा दे रहे खुद। माय गॉड! मैंने जब ध्यान से देखा, मैंने ध्वजा तो मैं रोज देखती हूँ, लेकिन मैंने कभी इतना ध्यान से नहीं देखा। उस दिन पता नहीं मेरे मन में क्या, मैं देख मेरी, और मैं नहीं देख रही थी, मुझे गुरु महाराज जी दिखा रहे थे कि तू डरती क्यों है, देख कौन कौन है तेरे घर के बाहर साक्षात तेरी रक्षा करने के लिए। तो शुक्राना, 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 जितना भी शुक्राना करो खत्म नहीं होंगे मेरे तो। अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मुझे 777 की ब्लेसिंग्स नोट में बहुत सारी मिल रही है गुरु महाराज जी। मतलब कोई ना कोई नोट में 777 तो रहते रहते हैं, उसके लिए भी शुक्राना, 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 शुक्राना। फिर वहाँ सत्संग में गए थे तो एक आंटी अपने घर में अमृत वेला करती, वो बता रही थी। तो उनके गुरु महाराज जी के स्वरूप पे ना वो चंदन तिलक लगाती ना, तो चंदन तिलक में ना गुरु महाराज जी के चरण स्वरूप बन गए थे। तो वो दर्शन करवाए उन्होंने, ग्रुप में फ़ोटो उनके गुरु महाराज जी के स्वरूप की फ़ोटो डाली। तो उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। एक आंटी वही थी जो अपनी ना जोत के दर्शन करवा रहे थे बटरफ्लाई के। तो गुरु महाराज जी ने मुझे कहा भी था कि मैं तुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दूंगा पुत्र। तो उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैंने रील्स में देखा कि ये ना 2 कबूतर थे अमरनाथ में, सफ़ेद, जो बोलते हैं ना कहानी में सुनते हैं हम लोग। तो साक्षात अमरनाथ के 2 सफ़ेद कबूतर मैंने देखे रील्स में साक्षात। उसके लिए, उस ब्लेसिंग्स के लिए भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज। महादेव, माता पार्वती का भी शुक्राना, सबका शुक्राना। 30 जुलाई से पहले तेरी सारी विश पूरी हो जाएगी, तेरी सारी हर अरदास पूरी हो जाएगी, गुरु महाराज जी ने कहा है। उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। 7 जुलाई का भी मैसेज दिया गुरु महाराज जी ने कि तेरे सारे काम बन जाएंगे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। वो अपने जन्मदिन से पहले पता नहीं कितना सारा ब्लेस करेंगे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सॉरी संगत जी, 30 जून के लिए बोला था गुरु महाराज जी ने। अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। तो संगत जी कुछ दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले मेरे पापा अपना डॉक्टर के पास गए थे। उनकी आँख में बहुत दिक्कत है, तो उनका ऑपरेशन होने वाला है। तो गुरु महाराज जी ने आँख से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाए। तो मेरे पापा गए थे, उनका टेस्ट वेस्ट हुआ था, उनकी आँख का ऑपरेशन होना है ना संगत जी। तो मेरे पापा ने, डॉक्टर साहब ने पहले इंजेक्शन लगाया लेफ्ट साइड की आँखों में, उसके बाद उनका ऑपरेशन होना है 1 महीने बाद। फिर शाम को जब पापा आए ना, उनके आँखों में पट्टी वट्टी लगी हुई थी।
पापा सुबह दाल-चावल वग़ैरह खाकर गए थे घर से। फिर शाम को जब आए, छोटा वाला भैया लेकर के आया। थोड़ी देर बाद ही पापा को इतनी उल्टी आई, पहले तो आए यहाँ मतलब मंदिर के सामने एक नाला है, वहाँ पे बैठ के किए। रूम में भी उनकी उल्टी हो गई और जब उल्टी हो रही थी तो गुरु महाराज जी का मंत्र आया, बोला घबरा नहीं पुत्र, तू चिंता ना कि मैंने तेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। तो मैं समझ गई थी कि इनको कुछ होगा नहीं, कुछ खाने की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई होगी जो भी है, या कोई भी कुछ भी जो भी रीज़न है। मैं नेगेटिविटी तो नहीं बोलूँगी क्योंकि जहाँ गुरु महाराज साक्षात विराजमान हो जाते हैं ना संगत जी, वहाँ किसी की भी नेगेटिविटी काम नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस करने का, शुक्राना, शुक्राना। तो सत्संग में दिखाया, थंबनेल नहीं होता है क्या, उसमें लिखा होता कि मैंने तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, शुक्राना कर दी ब्लेसिंग्स लिए। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरी पूरी फैमिली को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, हेल्थ ब्लेस करने के लिए गुरु महाराज ने कहा तेरे पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। तो पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। एक आंटी का सत्संग सुना था संगत जी, जो पेट की यूट्रस नहीं होती है उसके उससे रिलेटेड कि ना वो सुन रही थी कि ना एक उनके वो यूट्रस से रिलेटेड बहुत गंभीर बीमारी है। तो वो आंटी भी अपना सत्संग सुना रही थी कि जब गुरु महाराज जी फिजिकल फॉर्म में थे ना, तो एक आंटी के भी सेम वो बीमारी हुई थी और उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर के पास भी सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इसका इलाज नहीं हो सकता। तो फिर ना वो उन आंटी को गुरु महाराज जी के पास एक आंटी लेकर के गई थी कि वहाँ चलो, गुरु महाराज जी सब ठीक कर देंगे। और यकीन मानिए संगत जी, उन आंटी का वो बीमारी जो थी ना, मुझे नहीं पता वो क्या बीमारी थी, मुझे नाम नहीं पता। उस आंटी का बीमारी गुरु महाराज जी ने जड़ से ख़त्म कर दी। तो वो सत्संग एक आंटी का मैं सुन रही थी, वो सुना रही थी, उनके साथ भी सेम वैसे हुआ। तो उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन वो उनकी वो प्रॉब्लम हो रही थी कि सेम जैसे वो फील कर रही थी आंटी, उस सत्संग में बताया जा रहा था वैसे जो आज मैंने सत्संग सुना वो आंटी जो बता रही थी। तो मेरी भी बात मतलब प्राइवेट फ्लैट की जगह थोड़ा सा इससे प्रॉब्लम्स हो रही काफ़ी दिन से। तो इसलिए ये सत्संग मुझे पहले भी सुनाया जा चुका है संगत जी, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, सॉरी गुरु जी महाराज। फिर वो आंटी ने बोला कि आप गुरु महाराज जी ने उनको मैसेज दिया टेलीपैथी के थ्रू कि तेरी वो बीमारी को मैंने जड़ से ख़त्म कर दी है। तो ये सत्संग मुझे सुनवा रहे हैं गुरु महाराज जी, मेरे भी कष्ट और मेरे संकट जो भी है, जो भी वो बीमारी है, वो मेरी भी बीमारी काट रहे हैं। और उन आंटी ने ये भी बताया उनका ना गुरु महाराज जी का टेलीपैथी आया कि पुत्र वो बीमारी तुझे नेचुरल तरीके से नहीं हुई है, तुझे ब्लैक मैजिक करके भेजी गई है ताकि तू बीमार पड़ जाए, बिस्तर पे पड़ जाए और धीरे धीरे करके मतलब ख़त्म हो जाए, है ना। क्योंकि जब कोई मर्डर नहीं कर सकता तो वो एक आंधी खाली क्रियाएं करके मारने की कोशिश करते हैं। तो गुरु महाराज ने तो मुझे कई बार नई लाइफ ब्लेस करी है संगत जी। मैं आज जिंदा सिर्फ गुरु महाराज जी की वजह से हूँ। मैं सत्संग शेयर सिर्फ गुरु महाराज जी की वजह से ही कर पा रही हूँ, वरना मुझ में इतना तंत्र नहीं था। मैं बता नहीं सकती मेरे शरीर की क्या दुर्गति उसने की थी, माय गॉड। लेकिन गुरु महाराज जी, सॉरी गुरु महाराज जी की वजह से आज मेरे पूरे परिवार में जो भी संकट बार बार आ रहे थे, लेकिन गुरु महाराज जी बताते हैं कि तेरे परिवार को अभी नहीं पता कि मैं कितने संकट अपने ऊपर ले लेता हूँ। वो लोग अभी पूरे अच्छे से कनेक्टेड नहीं हुए, मानते हैं तो, लेकिन वैसे कनेक्ट नहीं हो पाए जैसे कि गुरु महाराज ने मुझे किया है। गुरु महाराज ने किया, मैंने नहीं, क्योंकि हम चाहकर भी गुरु महाराज से कनेक्ट नहीं हो सकते, जब वो चाहेंगे तभी हो सकते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का यूट्रस का सत्संग सुनवाने के लिए और वो बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी का मैसेज है ना कि एक और तेरा अच्छा नहीं चाहती, तेरी हर चीज़ ते नज़र रखती है, ताई तेनू नज़र लगांदी है। सॉरी संगत जी, मुझे पंजाबी ठीक से बोलनी नहीं आती, सॉरी गुरु जी महाराज। मुझे पंजाबी बोलने पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आप सिखाओगे तो मैं सीख लूँगी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं ना कि तेरी सोच से परे है मेरी योजना, तू नहीं जानती मैंने तेरे लिए क्या क्या सोच के रखा है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं सच में नहीं जानती गुरु महाराज कि आपने अपनी इस बच्चे के लिए क्या क्या सोच के, क्या क्या प्लान, क्या क्या सरप्राइजेस तैयार किए हैं, आई डोंट नो। लेकिन ये ज़रूर जानती हूँ कि मेरे पापा, मेरे गुरु महाराज, मेरे सब कुछ, माई एवरीथिंग,
वो मुझसे बहुत 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 प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने मुझसे कितनी बार अमृत वेला भी करवाया। अमृत वेला में उठाने के लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और कई बार मैं आलस कर गई, उसके लिए आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और बस बाबा ऐसे हाथ पकड़ के मेरे से अमृत वेला आप करवाते रहना बाबा, क्योंकि आपकी बेटी है ना, वो थोड़ी बुद्धू टाइप की है, इधर-उधर भटक जाती है बार-बार। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। एक आंटी का भी सत्संग सुना कि उनको बेटे के साथ कितना मतलब बुरा हुआ, बताती हूँ मैं। तो वो आंटी ने बताया ना कि ना गुरु महाराज जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे मुंडे में बहुत बड़ा कष्ट आएगा। तो वो उसका एक दोस्त था जो उसको परेशान कर रहा था, तो गुरु महाराज जी ने सत्संग सुनवा करके उनके बेटे के कई सारे संकट को टाला। फिर उसके बाद है ना वापस से उस लड़के के मैसेज गंदे-गंदे वगैरह आने लग गए। गुरु महाराज जी ने फिर से मैसेज दिया कि वो तेरे मुंडे को है ना जेल में फँसाना चाहता है, किसी केस में झूठे झूठे केस में फँसाना चाहता है ना संगत जी? तो गुरु महाराज जी सत्संग सुनवा रहे थे उनको, संगत कि फँसाएँगे लेकिन सत्संग सुन और अपने बेटे के संकट काटे। तो देखिए क्या-क्या लोग दिमाग लगाते हैं, खुद ना तो चैन से रहते हैं, ना रहने देते हैं। किसी मतलब अच्छाई से भी लोगों को तकलीफ़ होती है ना? लेकिन हमारे गुरु महाराज जी हमें पल-पल बचाते हैं ऐसे लोगों से। तो शुक्राना उन आंटी के बेटे को झूठे कैसे, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी सेम, मुझे सत्संग आए थे बहुत सारे जेल से रिलेटेड। और मुझे तो गुरु महाराज ने पुलिस की गाड़ी भी दिखाई, पुलिस भी दिखाए और क्या बोलते हैं उसे, एम्बुलेंस भी दिखाई। मुझे कई बार गुरु महाराज जी मुझे ये सब सुनवा के दिखा कर जो चीज़ मेरे साथ करने वाले थे कुछ लोग, उनकी बाज़ें ही पलट दी। गुरु महाराज जी का मैसेज आया कि तू पुत्र चिंता मत कर, मैंने उनकी बाज़ें पलट दी। तो शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम बार शुक्राना। देखिए संगत जी, सामने वाला सोचता है ना अपने आप को बहुत होशियार है, और वो जो चाहेगा वो वैसे ही होते जाएगा। यूनिवर्स उसके हिसाब से चलता है तो नहीं, यूनिवर्स हमारे गुरु महाराज जी के हिसाब से चलता है। भगवान कृष्ण है, राधा रानी है, बालाजी है, ये सबकी वजह से चलता है यूनिवर्स। ऐसे नेगेटिव लोगों की वजह से यूनिवर्स नहीं चलता है। तो जब फँसाने वाला तो बहुत छोटा है, लेकिन बचाने वाला कितना बड़ा है। साक्षात शिव जी है, हमारे गुरु महाराज जी है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो जो जैसा करता है करने दीजिए, आप तो सरेंडर कर दीजिए। आपके जो पिता हैं गुरु महाराज हैं हमारे, वो उनको अपने आप देख लेंगे और उनकी सारी बाजी पलट देंगे। क्योंकि मैंने देखा अपनी आँखों से, उस औरत की एक तंत्र विद्या कुछ भी काम नहीं कर रही है संगत जी। वो तो हड्डियाँ भी लेके आई थी, हम लोगों ने गुरु महाराज जी का जल प्रसाद उस पे डाला, उसको फेंक दिया। कोई तंत्र मंत्र कर रही हड्डी थी और गुरु महाराज जी ने वो भी फेंकवा दी। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि हमें इतने सारे संकटों से बचाया आपने, बार-बार न्यू लाइफ ब्लेस की। और आप कई बार संकट हम पे ले लेते, उसके लिए माफ़ी गुरु महाराज जी। और संकट कुछ दिन पहले जैसे कि काल भैरव अष्टमी भी थी, तो उस दिन भी मुझे बहुत भारीपन शरीर में लग रहा था, लेकिन मेरे गुरु महाराज जी मेरे अंग संग थे। गुरु महाराज जी सत्संग सुनवा रहे थे, जैसे मैं अगर टेंशन ले रही थी ना, तो गुरु महाराज जी सुनवा रहे थे, तो टेंशन मत ले, मैं तेरे आस-पास ही हूँ। तो कई बार क्या होता है ना कि हम सोचते हैं ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक। ये ब्लैक मैजिक भी हमें मजबूत करने के लिए और हमारे कर्म को काटने के लिए, और उस इंसान से हमें दंड दिलवाकर, हमें बोलते ना हमारे कर्म कट रहे हैं, उससे वही करवा रहे गुरु जी। ये एक तरीका गुरु जी का ये भी ब्लेस करने का है ना? क्योंकि गुरु महाराज जी 90% ले लेते हैं, 10% खुद काटते। सोचिए, मेरे मंदिर में कई बार मच्छर मरा हुआ रहता है, बड़ा मच्छर, छोटा मच्छर, जो भी। तो मेरे गुरु महाराज जी उन मच्छर के रूप में भी आकर के अपने ऊपर वो संकट ले जाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, और आई एम रियली सॉरी कि मेरे जो है। और गुरु महाराज जी ऐसे-ऐसे सत्संग सुनवाते हैं, जैसे कोई बोला कि ये कितने गंदे-गंदे सत्संग होते हैं, मतलब गंदे नहीं, सॉरी, कि ये दशा तो तेरी होनी थी, जैसे किसी गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट, टूटी-फूटी सी, लेकिन सब बच जाते हैं। तो गुरु महाराज जी, उन आंटी ने बताया कि गुरु महाराज जी का टेलीपैथी है कि ये दशा तो तेरी होनी थी, लेकिन मैंने तुम लोगों को बचा लिया। तो उनके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु महाराज जी बोलते हैं ना कि मंत्र जाप कर, सिमरन कर और सत्संग सुना कर, इससे मैं तेरे कष्ट काट दूंगा। तो संगत जी सच में बहुत फ़र्क पड़ता है जब हम किसी का भी सत्संग सुनते हैं ना। सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है, और सारे सत्संग पूरे सुनना ज़रूरी है।
उस चाहे वो 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, उसमें कौन क्योंकि देखिए हम लोग तो वैसे भी सारा दिन सत्संग सुनते हैं। क्या पता सत्संग जो 2 घंटे के सत्संग सुनेंगे उसमें सारी ही ब्लेसिंग्स भरी हुई हो हमारे लिए। बहुत सारे हिंट होते हैं हमारे सत्संग में। तो कोई भी सत्संग फालतू या ज़्यादा ये बड़ा लंबा है, ये इसकी टाइमिंग इतनी सी है, तो ऐसा ना सोचें। और एक आंटी का भी सुन रहे थे कि उनकी बेटी का रोका होने वाला है। बहुत अच्छा लगा सुन कर के, उसके लिए भी शुक्राना। गुरु महाराज जी शादी से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं मुझे और ये भी कह रहे हैं कि शादी की तैयारी शुरू कर दे पुत्र, ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो शुक्राना मेरे मालिक, आप ही सारी तैयारी करवाना हाथ पकड़ के मेरे भाई लोग का, मेरी मम्मी पापा से, मेरी बहन से। और बस यही चाहती हूँ गुरु माँ जी की बस सब फैमिली वाले मान जाएं, क्योंकि हमारे खानदान में अदर कास्ट में लव मैरिज किसी ने भी नहीं की, लेकिन गुरु महाराज ने कहा है कि तेरा पूरा परिवार मान जाएगा और तेरी शादी बहुत धूमधाम से होगी मेरी ब्लेसिंग से। तो अनंतम अनंतम बाहर शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी ने ये भी बताया ना कि तुम दोनों का कई जन्मों का साथ है और मैंने तुम दोनों के रिश्ते को इतनी मजबूती से ब्लेस कर, थोड़ी लेट हो रही है पुत्र, लेकिन जो कर रहा हूँ ना तेरे भले के लिए कर रहा हूँ, ताकि आगे चल के तुझे कोई परेशानी ना हो, तुम्हारे रिश्ते में खटास ना आए। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपकी जो डिवाइनिंग टाइमिंग है गुरु महाराज जी, वो मुझे स्वीकार है। मुझे वैसे भी अपना माथा बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि मुझे पता है कि देखिए हमसे गलतियाँ हो सकती है लेकिन परमात्मा से कभी नहीं होती है और हमसे रोज़ होती है, रोज़ होती है। जैसे आप बोलते गुस्सा मत कर, और मैं कहीं न कहीं कर ही बैठती हूँ, जो मुझे नहीं करना फिर मैं माफ़ी बाद में माँगती हूँ। लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी मुझे माफ़ कर देते, इतना प्यार करते हैं वो अपने बच्चों से कि उनकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। माफ़ करने के लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। किडनी से रिलेटेड भी मुझे गुरु महाराज जी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए, किडनी में स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्टोन वगैरह, और कम पानी पीने वाले भी। जो मैं सच में कम पानी पीती हूँ तो सोचती हूँ अरे बाप रे, भगवान कितना प्यार करते हैं। हम कम पानी पीते हैं उससे भी रिलेटेड सत्संग सुनवा देते हैं गुरु महाराज जी। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और मेरी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी है गुरु महाराज जी सत्संग सुनवा सुनवा के मेरी वो सारी बीमारियों को ख़त्म कर दिए हैं, बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म कर दी मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु महाराज जी ने कहते हैं ना, पहले मैं हेल्थ ब्लेस करता हूँ फिर वेल्थ। तो गुरु महाराज जी का मैसेज आया था, जहाँ तुझे हेल्थ ब्लेस कर दिया अब तुझे वेल्थ ब्लेस करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऊपर वाले जब भगवान हमारे जीवन के फैसले करते हैं ना संगत जी, तो आप यकीन मानिए वो सुपर से भी ऊपर होता है। और ये चीज़ तो मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रही हूँ। गुरु महाराज जी ऐसा नहीं, परीक्षा भी बहुत लेते हैं और प्यार भी बहुत करते हैं और आपको गिरने भी नहीं देते, हाथ पकड़ के आपको सारे एग्ज़ाम्स में खुद ही पास करवाते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत बड़ा फायदा होवे वाला है तेरा, ते ओ भी बहुत जल्दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि पुत्र तेरे ये सब जो हो रहा, तेरी ये परीक्षा चल रही है और तू अपने हर एग्ज़ाम में पास हो गई है। तो मतलब मुझे आंटी के मैसेज में सुनवाया, और गुरु महाराज जी का कई बार मैसेज भी आता है कि तू तेरे हर एग्ज़ाम में पास हो गई पुत्र, मैं तेरी भक्ति से भी बहुत खुश हूँ। शुक्राना 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 मेरे मालिक, मुझे पास भी आप ही कर रहे हो और मुझे हारने भी आप नहीं दे रहे हो। हाथ भी पकड़ के सारे एग्ज़ाम्स पास आप करवा रहे हो गुरु महाराज। ये तो मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं करने लायक हूँ भी नहीं। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, क्योंकि आप जिसे चाहते हो ना बाबा, वही जीतता है। जब आप किसी की मतलब मन की स्थिति जान जाते हो, उसका मन कैसा है कैसा नहीं, उसके बाद आप हाथ पकड़ के उस इंसान को उस जगह पे ले जाके खड़ा कर देते हो जहाँ लोग उसे देखना तक नहीं चाहते। जो लोग उसे रोता देखना चाहते थे, वही जब उसे हंसता देखते हैं ना, आप दिखाते हो उन लोगों को, देख कि तेरी नकारात्मक ऊर्जा से कई गुना बढ़ी मेरी ब्लेसिंग से, मेरी ब्लेसिंग से मेरा बच्चा कैसे खड़ा है, तेरे सामने ही हंस रहा है। वो एहसास दिलाना चाहते हैं ऐसे लोगों को गुरु महाराज जी कि तुम्हारी तंत्र मंत्र जो कर रहे हो ये अच्छी चीज़ नहीं है। मगर फिर भी कुछ लोग होते हैं ना कि समझते नहीं हैं
जैसे कि बोल रहे कि एक मैसेज ऐसे आया कि वो शत्रु महिला, उस पे एक शैतान हावी हो चुका है, जो अपनी शैतान मतलब जो हरकतें कर उससे बाज नहीं आ रही है। तो मेरे गुरु महाराज जी एक दिन उसे ले आएंगे लाइन पर। मुझे पता है मेरे गुरु महाराज जी बहुत दयालु, सॉरी संगत जी। गुरु जी कहते हैं ना, जल्दी ही तेरे घर का माहौल ठीक हो जाएगा, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बार बार मैसेज आ, तेरे घर साक्षात लक्ष्मी जी आएंगी, साक्षात लक्ष्मी जी आएंगी। तो लक्ष्मी और नारायण और गरुड़ पे सवार होकर साक्षात घर पधारे। क्योंकि प्रेमानंद माँ जी कहते हैं ना कि अगर लक्ष्मी उल्लू के ऊपर आती है अपने वाहन के ऊपर, तो संसार को उल्लू बनाकर वापस निकल जाती है ना संगत जी। क्योंकि अगर लक्ष्मी जी नारायण के बिना आती है ना, उल्लू, खासकर सिर्फ उल्लू पर, तो संसार क्या करता है, वो जो पैसे आते हैं लक्ष्मी जी के, वो उल्टी पुल्टी जगहों पर उड़ा देते हैं। उन पैसों की कदर नहीं करते हैं। तो वो कुछ समय तक रहती है वो लक्ष्मी, क्योंकि नारायण नहीं आया, उनको तो नारायण की याद आएगी। लेकिन साक्षात नारायण के साथ आएंगी तो उनके पास बहाना भी तो नहीं है वापस जाने का, है ना। तो हमें यही मनाना चाहिए कि गरुड़ जी पर बैठकर साक्षात नारायण के साथ लक्ष्मी जी हर उन संगत परिवार के घर आए, ताकि अपनी स्थापना करे। और वो भी उनकी सभी पीढ़ियों के लिए, ऐसा नहीं कि बस एक ही पीढ़ी, सब पीढ़ियों के लिए है। नारायण के साथ आने का कारण है, नारायण के साथ आती है लक्ष्मी जी तो ज्ञान भी लेकर आती है। और ज्ञान, जब लक्ष्मी और ज्ञान दोनों साथ होते हैं तो हमें पता होता है कि हमें इस लक्ष्मी का कहाँ कहाँ सदुपयोग करना है। जैसे वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, गौ, जानवर, जो कुत्ते लोग के जो होते हैं फाउंडेशन जो चलाते हैं वहाँ, जो मतलब जिनको वाकई में ज़रूरत है, किसी लड़की गरीब माँ बाप की बेटी है उसकी शादी करवा दिया, जो बच्चे मतलब कोई बीमारी से जूझ रहे, इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं हैं, वो कर दिया। और अगर किसी संगत के पास बहुत सारे पैसे हैं ना, तो हॉस्पिटल मिल करके किसी ने करवा दिया, फ्री में इलाज करवा दिया। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि हमारे पास पैसे हों तो हम उन्हें सही जगह पे लगाएं, ना कि मतलब हम ये नहीं कहते कि पिक्चर मत जाओ, कहीं डिस्को वगैरह मत जाओ, ऐसा भी नहीं है। मगर अगर हम उन पैसों का इस्तेमाल सही जगह करें, है ना, क्योंकि लोगों के लिए हम पार्टी थ्रो करते हैं बड़े बड़े होटल में, वो खाना भी खाते हैं और छोड़ के भी चले जाते हैं। मगर वही खाना किसी गरीब के लिए कितना ज़रूरी होता है संगत जी। इसलिए पैसों का सही जगह सही उपयोग करिए, ताकि किसी का पेट भर सके हम उन पैसों से। और वो पैसे हमारे तो होते नहीं, वो तो साक्षात परमात्मा के दिए भी होते हैं। वो चाहे तो राजा से रंग बनाते, वो चाहे तो रंग से राजा भी बनाते, सब कुछ उनके हाथ में ही है। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना कि आपने आशीर्वाद दिया, और बुद्धि भी दीजिएगा कि कब किसकी कैसे हेल्प करनी है। हम कौन होते हैं, आप हमें माध्यम बनाते हैं। आप चाहते हैं कि कौन से संगत से क्या कार्य मुझे करवाना है। तो ये संगत परिवार भी आपका है, वो पैसे भी आपके, लक्ष्मी नारायण भी आपके, सभी आपके हैं। तो शुक्राना और वेलकम है लक्ष्मी नारायण गरुड़ जी का, खूब मतलब दिल से वेलकम है कि आइए, ये घर भी आपका है, हम भी आपके हैं। कृपा बरसाइए, और ताकि हमारे माध्यम से जो गुरु महाराज जी कुछ करवाना चाहते हैं वो हमसे सही सही करवा सके। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लक्ष्मी नारायण जी का भी शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, मेरे गुरु महाराज जी का भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैंने रील्स देखी थी इंस्टाग्राम में, तो गुरु महाराज जी का एक मैसेज था कि सोने से भरा लोटा है, जा ऐश कर। आज जिसने भी शुक्राना किया उसको गुरु जी का आशीर्वाद मिला। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं ना, मैं तेरी ज़िंदगी से उन लोगों को दूर कर रहा हूँ जो तेरे लिए ठीक नहीं है। मैंने जो सुना है वो तू सुन नहीं पाएगा। हाँ गुरु महाराज, जो मेरे लिए लोग सही नहीं है मेरे जीवन के लिए, आप उन्हें मेरे जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दो। मैं उन लोगों को स्वीकार नहीं करती। हाँ, मैं उन सबको माफ़ करती हूँ, मगर उन्हें स्वीकार नहीं कर सकती, उनके साथ रह नहीं सकती। शुक्राना मेरे मालिक, ऐसे लोगों को जो मेरा चाहते नहीं भला, शुक्राना कि आप उन लोगों को मुझसे दूर कर रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं ना कि हाथ से छीन के ले जा सकता है कोई,
मगर तकदीर से नहीं, जो तेरा है वो सिर्फ़ तेरा है। शुक्राना गुरुजी। और एक सत्संग है कि मेरे दोपहर में 4 साढ़े 4 बजे के आस-पास जो कबूतर की पंख होती है ना छोटी-सी, वो मेरे पापा के रूम के सामने आके गिरी थी। और अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले देखा तो संगत जी, वो मेरे मंदिर के बगल में एकदम पास में, जहाँ पे मैं मंदिर में सारा दिन गुरु महाराज के सामने बैठी रहती हूँ। शुक्राना गुरु महाराज जी ने बता दिया कि मैं तेरे आस-पास ही हूँ पुत्र, घबरा नहीं। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जो संगत मतलब जो भी लोग प्लेन क्रैश में इस दुनिया से चले गए, गुरु महाराज जी से अरदास करी सभी कि उनको गुरु महाराज जी अपने चरणों में ही ले, और अगर अगला जन्म मिले तो गुरु महाराज जी अपनी ही भक्ति में उन्हें लीन करें। शुक्राना मेरे मालिक, पता नहीं क्या क्या हुआ, और अब भगवान आगे अब किसी के भी दुख ना आए सामने, कुछ भी ऐसा गलत ना हो। और गुरु महाराज जी सॉरी, गुरु महाराज जी ऐसा आशीर्वाद है कि 2025 में सबकी सारी मुरादें पूरी हों। जैसे किसी की शादी है, किसी की बेबी नहीं हो रहा है, घर है, गाड़ी है, बिजनेस है, पैसे हैं, जिसकी भी जो भी कमी, गुरु महाराज जी आप ब्लेस करो उन सबको, जिसको जो चाहिए गुरु महाराज जी आप दो। लेकिन जिसके लिए जो सही है, ऐसा नहीं कि हमें हमारे लिए जो सही नहीं है और हम वो मांग बैठे हैं गुरु महाराज जी से। नहीं, हमेशा गुरु महाराज जी से आप यही कहिए कि गुरु महाराज जी जो भी हमारे लिए सही है आप हमें वही देना, जो आपको उचित लगे। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना सबसे बढ़कर तो ये कि मुझे इतना शांत बनाने के लिए शुक्राना। हाँ, कभी-कभी अभी बीच में थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है संगत जी, तो मैं गुरु महाराज जी से बहुत माफ़ी माँगती हूँ। लेकिन ये मेरा प्रयास है, क्योंकि हर एक चीज़ चेंज होने में प्रयत्न मतलब टाइम लगता है ना? तो पहले से मैं बहुत, बहुत, बहुत शांत हो चुकी हूँ। आगे मेरे गुरु महाराज जी और शांत कर देंगे। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बोलना तो बहुत चाहती हूँ संगत जी, गुरु महाराज की इतने सारे सत्संग, इतने सारे सत्संग, इतने सारे सत्संग हैं कि कहते-कहते ज़िंदगी बीत जाएगी। मैं तो बोल नहीं सकती, मतलब 1 साल में गुरु महाराज जी ने मेरी ज़िंदगी को इतना पलट दिया है, इतनी खुशियाँ दी है, इतनी भर-भर की खुशियाँ दी है कि मैं बता नहीं सकती। एक सत्संग मेरा जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, बस वो पूरा हो जाए। जो गुरु महाराज जी ने कहा जब तक वो पूरा ना हो वो तो किसी को मत दसिए, अपनी मत बताइए। तो गुरु महाराज जी ने अभी बताने से मना किया है। तो वो सब चीज़ें होने के बाद वो मतलब संगत जी वो सबसे बड़ा सत्संग हो गई। गुरु महाराज जी ने कैसे ब्लेस किया है मेरी पूरी लाइफ को। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अभी इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह देख रही थी तो उसमें जैसे मैसेज आए थे, जैसे बहुत सारे मैसेज मुझसे रिलेटिव ही लगते हैं मुझे कई बार, कि आपके जो शत्रु हैं, जो आपके ऊपर बार-बार तंत्र विद्या आपके घर में भेज रहे थे ना, वो बैकफायर हो चुका है। आपके दुश्मन परेशान हैं और वो तांत्रिक से बोल रहे हैं कि भाई इसको हटा दो, हम तो इससे लड़ नहीं सकते, इसके पीछे तो शिव और शक्ति की ऊर्जा है, इसको तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो वो रील्स भी मुझे लगता है मैंने गुरु महाराज जी ने सुनवाया कि तू बेफ़िक्र रहे, शिव और शक्ति की ऊर्जा तेरे आस-पास ही है, कोई तुझे छू भी नहीं सकता। ये मैसेज भी देते गुरु महाराज जी कि तू चिंता मत कर पुत्र, तुझे तो कोई टच भी नहीं कर सकता। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु महाराज जी बस मैं अमृत वेला करती रहूँ हमेशा, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमेशा टाइम से सो जाऊँ, आप ही सुलाना गुरु महाराज जी और आप ही अमृत वेला में उठाना, यही अरदास है। और मेरी भक्ति ना कभी कभी नहीं छूटे गुरु महाराज जी, क्योंकि जब कई इंसान की लाइफ में सब चीज़ अच्छी आ जाती है ना, मैंने कई बार सत्संग सुना है कि वो दोबारा कभी गुरु महाराज जी के पास पलट कर नहीं आते थे। तो मतलब संसार की चीज़ें मिलने के बाद भगवान के पास नहीं आना कितनी बड़ी मूर्खता है। जबकि कई लोग ऐसे होते हैं कि संसार की सारी चीज़ें त्याग करके भगवान के चरणों में जाते हैं कि कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। जैसे मीराबाई, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, मार्कंडेय जी, ऐसे कई अनेक भक्त हुए हैं भगवान के, जो संसार की सारी वस्तु त्याग करके, कि वो तो हमारे साथ ना तो आई थी ना जाएँगी, लेकिन परमात्मा तो हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे, इस ज़िंदगी के साथ भी और इस ज़िंदगी के बाद भी। तो संगत जी यही कहूँगी कि अगर कभी भी लाइफ में आपकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएँ और आपका एक खुशहाल ज़िंदगी हो, तो आप गुरु महाराज जी के चरणों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे साथ जाने वाली भी नहीं है। ना पति, ना बच्चे, ना पैसे, ना गाड़ी, ना बंगला। जाएँगे तो हमारी भक्ति। तो परमात्मा की अगर भक्ति साथ नहीं है तो वो जीवन व्यर्थ है। तो मैं तो दिन रात भगवान से बस यही मनाती रहती हूँ कि भगवान आप कुछ भी दो, लेकिन आपकी भक्ति सबसे ज़्यादा बढ़कर देना। मेरी भक्ति
मेरी भक्ति बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, कम ना हो। बस यही अरदास है गुरु महाराज जी कि मेरी भक्ति बढ़ती जाए और मैं आपसे ऐसे ही प्यार करती रहूँ और आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहो। ऐसे ही आप अपने स्वरूप में से देख-देख के मुस्कुराते रहो हमेशा। एंड लव यू सो मच। पता है मुझे इतना प्यार किसी से ज़्यादा नहीं मिला, जितना मुझे मेरे गुरु महाराज जी से मिला है। वो बोलते हैं ना, तू जब रोती है तो मैं भी रोता हूँ, तू उदास होती है तो मैं भी हो जाती हूँ। मैं तुझे हर पल देख रहा हूँ पुत्र, तू घबराने में तेरे अंग-संग हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, मुझे तो सँभालने के लिए शुक्राना, इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं अपने भगवान, मेरे कृष्ण, मेरे गुरु महाराज मेरे कृष्ण है, राधा रानी ये सब कुछ है। मैं अपने भगवान से बहुत 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 प्यार करती हूँ संगत जी। भगवान, मुझे ये कोई शर्म नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैं आज अपने दिल की बात बता रही हूँ कि मैं मेरे भगवान से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। माँ के बाद, माँ बाप के बाद, लेकिन मैं यही कहूँगी कि शायद नहीं, माँ बाप से भी ज़्यादा, हाँ मेरी माँ तो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन शायद मुझसे भी ज़्यादा मुझसे अगर कोई प्यार करता है तो वो है मेरे गुरु महाराज जी। वो कई बार बोलते हैं कि मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरा पिता हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि एक दिन समय आएगा जब मेरे जो मुझे जन्म दिया वो एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, मगर मेरे गुरु महाराज जी तो हमेशा मेरे साथ थे, हैं और रहेंगे। बस यही दुआ है कि मैं कभी-कभी ऐसे हो जाती हूँ कि मेरा साथ मत छोड़ना परमात्मा। कैसी भी ज़िंदगी की परिस्थिति आए, मेरी भक्ति कभी नहीं टूटे, मेरा आपके ऊपर से विश्वास ना टूटे। मुझे आशीर्वाद में आपसे सबसे पहले भक्ति चाहिए। आपके चरणों की भक्ति चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, आपका सिमरन चाहिए, आपका मंत्र जाप चाहिए, आपका अमृत वेला चाहिए। यही मेरी अरदास है गुरु महाराज जी। अपना आपका आशीर्वाद चाहिए और आप कभी भी अपनी इस बेटी को अकेला मत छोड़ना इस संसार में, क्योंकि सब चले जाएँगे, आएँगे जाएँगे, मगर आप थे, आप हैं और आप रहेंगे। आई लव यू, आई रियली लव यू। सत्संग में ये भी सुनाते हैं गुरु महाराज जी कि तेरे पति के ऊपर वशीकरण है, उसके ऊपर भी मतलब कुछ लोग करने वाले कर ही रहे हैं। तो मैं ये अरदास करूँ कि भगवान उसके ऊपर से भी सारी गंदी काली क्रियाओं को हटा दीजिए गुरु महाराज जी, और उसे भी ब्लेस करिए और उसके काम को भी ब्लेस करिए, ताकि वो खूब सारा कमाए, अपने जो भी वो उसके प्लान्स है अपनी लाइफ को लेकर के वो सक्सेसफुल हो हमेशा। उसकी तरफ से भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे माँ-बाप, बहन-भाई, मेरी दोनों भतीजी, उन सब की तरफ से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। पूरे संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सोनू अंकल की तरफ से भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। सोनू अंकल जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2856। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं ये जो सत्संग है ये फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं ये सत्संग अपनी मम्मी की तरफ से शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि हम गुरुजी से नवंबर 2023 में जुड़े थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम गुरुजी से जुड़े हैं या हमारा उनसे कोई कनेक्शन है। बस ऐसे हुआ था कि मेरी बहन हॉस्पिटल में काम करती है। वहाँ पर एक आंटी आई जो कि उन्होंने गले में लॉकेट पहना हुआ था और वो मेरी बहन को आके बोल रही थी, नर्स है मेरी बहन, तो वो उनको आके बोल रही थी कि पूर्णिमा ने पूछा मेरी बहन ने कि ये कौन है, तो उन्होंने बोला कि ये गुरुजी हैं और इन्होंने मेरा कैंसर ठीक करा है, तो इस वजह से हम इनको बहुत मानते हैं। तो ये बात उसको पता चली, उसने सुन ली। तो उस टाइम पे उन आंटी ने जो हॉस्पिटल में आई थी उन्होंने भजन भी चला रखा था, कृपा मेरा देसाइया। तो इसको ये बहुत पसंद आया, इसने आकर मम्मी को भी बताया कि ये भजन है।
तो काफ़ी अच्छा लगा। तो मम्मी उसको रोज़ सुनने लग गई, जबकि हम जानते नहीं थे कौन गुरुजी क्या कुछ भी, बस उस दिन बात सुनी इसने, बस इसको भजन अच्छा लगा तो इसने आके बता दिया। मम्मी ने भी फिर उसको सुनना शुरू कर दिया, डेली-डेली हमारे घर में वो चलना शुरू हो गया क्योंकि वो हमें अच्छा लगता था। फिर क्या हुआ कि मेरे पास भी कुछ मैसेज आते थे गुरुजी के, तो मैं देखती थी कि उसके नीचे ओम नमः शिवाय और शिवजी वगैरह लिखा हुआ है, तो मैं सोचती थी कि ये कौन है जिनके नीचे शिवजी लिख रखा है। लेकिन मैं इग्नोर कर देती थी क्योंकि हम इतना जानते नहीं थे गुरुजी को। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि 2024 आया, 2024 में एकदम से मम्मी के ब्लीडिंग होने लगी बहुत ज़्यादा। तो ब्लीडिंग होने पे पहले हमें लगा कि हो सकता है रसोली की वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो हो रही हो। लेकिन क्या हुआ कि वो ब्लीडिंग बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, मैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर कोई लेडी है या कोई लड़की है जिसकी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको लगता है कि ब्लीडिंग अबनॉर्मल हो रही है, जैसे कि मेरी मम्मी को हो रहा था कि मम्मी वॉशरूम गई और बहुत देर तक वहीं पर उनको रहना पड़ता था क्योंकि ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती थी कि वो रुकती ही नहीं थी। अगर आप में से किसी को भी ये साइन है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को जाके दिखाइए, क्योंकि हो सकता है कि इससे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर मत करना। हो सकता है इस सत्संग के थ्रू किसी को पता चल जाए, किसी के साथ ये चीज़ हो रही हो तो वो डॉक्टर को प्लीज़ दिखाएँ ताकि आपका टाइम से इलाज हो जाए। तो मम्मी की बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह होने लगी। उसके बाद हम क्या हुआ कि हमने इंजेक्शन लगवाया, वो रुक गई ब्लीडिंग। लेकिन 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद दोबारा से ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। फिर हमने अपने पास के हॉस्पिटल में रात के टाइम दिखाया तो उन्होंने कहा कि कुछ दिक्कत लग रही है, तो उन्होंने बोला कि टेस्ट होगा। तो जब टेस्ट हुआ तो टेस्ट में मम्मी के कैंसर निकल कर आया। तो कैंसर होने पर हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे। आपको पता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हर कोई डर जाएगा, इसके नाम से ही हर कोई डर जाता है। लेकिन क्या हुआ कि ये सब हमें पता चला, सब डर गए। तो फिर हमने सबको गली में भी पता चल गया था क्योंकि ये ऐसी चीज़ है। तो गली में पता लगने से क्या हुआ कि एक आंटी है हमारी गली में, आशा आंटी, मैं उनका भी इस सत्संग में शुक्राना करना चाहूँगी कि उनकी वजह से कुछ-कुछ हमारे साथ गुरुजी और ज़्यादा जुड़ गए। तो उन आंटी ने मेरे पापा को कहा कि आप इनको लेकर बड़े मंदिर में जाओ और गुरुजी की बहुत ज़्यादा महिमा है, ऐसे-ऐसे गुरुजी हैं, वो कैंसर क्या बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी भी उनके वहाँ जाने से ठीक हो जाती है, और आप जल प्रसाद पिलाना, आप अपना लोटा ब्लेस करवाओ, लोटा ब्लेस करके इनको पिलाना, इनका कैंसर ठीक हो जाएगा। तो वैसे तो हमारे घर में कभी भी कोई नहीं मानता किसी को भी, गुरु को, किसी को मानने में हर कोई सोचता ही है, लेकिन मेरे को ये भी समझ में नहीं आता कि कैसे हम गुरुजी से इतना ज़्यादा जुड़ गए, हमारा घर भी जुड़ गया। हम तो जुड़े लेकिन हमारा घर जो किसी को नहीं मानता था वो भी एक-एक करके जुड़ने लगे किसी सवाल-जवाब के बिना। तो फिर उन आंटी के पास बड़े मंदिर का जल था, तो उन्होंने हमें जल दिया, हमने वो जल पिया, हमने घर में मंत्र जाप चलाया, हमने भजन सुने। उसके बाद से जो हमें टेंशन थी कैंसर की, वो तो बहुत ही ज़्यादा कम होती गई, क्योंकि आपको पता होगा कि इस बीमारी से तो टेंशन बहुत ज़्यादा होने लगती है कि क्या हो गया, ये क्या चीज़ हो गई हमारे साथ। तो वो धीरे-धीरे कम होती गई, मम्मी को भी इतना फ़ील नहीं होता था, हमें भी इतना फ़ील पहले की तरह नहीं होने लगा, क्योंकि गुरुजी ना एक तरह से हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत दे रहे थे इस चीज़ में। फिर क्या हुआ कि हम जब ये पता लगा, जब आंटी ने बताया कि ऐसे-ऐसे गुरुजी हैं, उन्होंने जल वगैरह तो दे दिया था। फिर जब जो उसके बाद मंडे आया था, तो उस मंडे में हम बड़े मंदिर गए। वहाँ पर भी हमने संडे को लंगर प्रसाद खाया। मेरे पापा और मेरा तो एक साथ आया था खाने का, और मम्मी का अलग आया था। उस टाइम सोच रहे कि मम्मी को अलग से बिठा दें, लेकिन बाद में समझ आया कि हाँ, मम्मी को ऐसी बीमारी है, तो इसलिए मम्मी का अलग से ही खाना होगा। फिर उसके बाद सब कुछ मतलब ठीक चलता रहा। हमारे इलाज में भी बहुत ज़्यादा गुरुजी ने हमारा साथ दिया है। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते, बार-बार जाना पड़ता था, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, बार-बार रिपोर्ट के लिए या कभी किसी चीज़ के लिए हम जाते रहते थे वहाँ पर। तो वहाँ पर जाने के बाद फिर हमारे पास एक मैसेज आया था गुरुजी का कि तुम्हारे हॉस्पिटल के चक्कर बहुत ज़्यादा कम हो जाएँगे बेटा। तो उस टाइम पे जब ये मैसेज आया, उसके बाद हमने देखा कि धीरे-धीरे हमें वहाँ पर उस हॉस्पिटल में किसी की पहचान निकल गई। तो जो काम के लिए हमें बार-बार जाना पड़ता था, जैसे छोटी-मोटी चीज़ों के लिए भी कि रिपोर्ट लेनी है, रिपोर्ट किसी को पर्चा देना है, वो सब काम भी हमारे थोड़े से ईज़ी हो गए, क्योंकि वहाँ पर हमें एक आंटी मिल गई थी। तो इस चीज़ का भी हमें बहुत ज़्यादा
आसानी हुई थी। फिर उसके बाद हम ऐसे इलाज चलने लगा, कीमो हुई, रेडिएशन हुई, लेकिन उस टाइम पे भी हमें कुछ नहीं फ़ील होता था, मम्मी भी बिल्कुल ठीक थी, सब कुछ अच्छा था। तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी कैंसर पेशेंट्स को कि आपको अपनी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी है। अगर कोई मुझे सुन पा रहा है, अगर कोई कैंसर पेशेंट सुन रहा है, तो आपको डरना नहीं है इस बीमारी से। और मैं आपको यही कहूँगी कि आप गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ। अगर आप दिल्ली से दूर रहते हो, तो आपके वहाँ पे जो भी मंदिर है, या आप अगर आपके पास हो सके किसी से मिल जाए, खरीदना मत, किसी से मिल जाए, तो आप ज़रूर उनके आगे प्रेयर करो, आपकी प्रेयर ज़रूर सुनी जाएगी। बस घबराना मत, अपनी डाइट पे ध्यान देना। कुछ भी आपको लक्षण गलत लगता है तो आप प्लीज़ जाइए और चेक करवाइए। अपनी डाइट अच्छी करिए, अच्छा खाएँगे तो आधे सेल्स जो बेकार होते हैं वो तो इसी से ठीक हो जाएँगे, आपकी डाइट से। बाकी कीमो और रेडिएशन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप घबरा जाओ कि अच्छा कीमो लगने वाली है। ऐसा हमें भी लगता था कि कीमो बहुत बड़ी चीज़ है, क्या हो जाएगा? रेडिएशन में क्या हो जाएगा? लेकिन हाँ, ये है कि आपको प्रिकॉशंस रखने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डर की वजह से कीमो और रेडिएशन करवाएँ ही नहीं। आप अपना प्रॉपर इलाज करवाइए। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी इस सत्संग में। और बाकी फिर उसके बाद ऐसे-ऐसे कीमो और रेडिएशन होती गई। हमें बीच-बीच में बहुत से मैसेज भी दिखते थे, कैंसर से रिलेटेड बहुत मैसेज दिखते थे, सत्संग दिखते थे। तो हमें उसमें भी पता लगता था, जैसे हमें मैसेज दिखता था कि बेटा तू व्हीट ग्रास का जूस पिया कर, तू ये खाया कर। जैसे हम भाई-बहन बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते, तो हमें ये मैसेज आ जाता था कि इतना भी जंक फूड मत खाया कर बेटी। मुझे जैसे बालों का मैसेज आया, क्योंकि मेरे बालों में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो ऐसे-ऐसे करके हमें ना कैंसर से रिलेटेड या हमारी लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मैसेज भी बहुत दिखते थे। ऐसे ही हमारे घर में एक मेरे भाई की शादी की उम्र हो रही थी, लेकिन अभी हुई नहीं थी, लड़की अभी देखने में टाइम लग रहा था। तो हमें उस टाइम पे भी एक बीच में ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैसेज आया कि बेटा तेरे घर में शहनाइयाँ बजने वाली हैं, जल्दी ही तेरे घर में शादी होने वाली है। उसके कुछ ही महीने बाद अचानक से हमारे घर में शादी हो गई, और आप ये देखिए कि मेरी मम्मी की कीमो लगी थी तो बाल चले गए थे, लेकिन उस टाइम तक उन्होंने शादी में भी कुछ फ़ील नहीं होने दिया कि उनके मम्मी के बाल नहीं हैं। मम्मी को प्रॉपर जैसी विग हमें चाहिए थी वो विग भी मिल गई, और जूड़ा मिल गया इस तरीके का कि हमने वो लगाया और बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ कि हाँ, मम्मी के बाल नहीं हैं। उसके बाद मम्मी ने 2 शादियाँ और अटेंड करी, उसके अंदर भी मम्मी के जो अ, हेयर थे वो बिल्कुल शोल्डर तक हेयर थे, उसमें भी वो बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही थी। जैसे कई बार हम सोचने लग जाते हैं ना कि अब हमारे हेयर छोटे हो गए तो हम कैसे लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वो उस हेयर में भी बहुत अच्छी लग रही थी और सबने तारीफ़ की थी, क्योंकि वो वाले हेयर भी अच्छे लग रहे थे। तो आप इतनी टेंशन मत लेना कि आपके हेयर चले गए तो आप कैसे लगोगे, आप 100% अच्छे लगोगे, ठीक है? तो मैं यही बताना चाह रही थी। फिर उसके बाद आपको ये तो पता ही होगा कि कैंसर का इलाज कुछ 1 या 2 महीने का नहीं, ये कुछ 6 से 7 महीने तो लग ही जाते हैं। तो ऐसे ही इलाज भी चल रहा था, कीमो, रेडिएशन, साथ में हम डाइट पे भी ध्यान दे रहे थे। उसके बाद फिर क्या होता है, जब कीमो और रेडिएशन हो जाती है तो उसके बाद फिर से टेस्ट लेते हैं वो कि कैंसर दोबारा तो नहीं है, मतलब उसके अंदर अब रह तो नहीं गया है। तो उस टाइम पे जब टेस्ट हुआ तो बिल्कुल ठीक आया कि कैंसर अब नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का कि आपने हमारे घर से ये कैंसर जैसी बीमारी दूर कर दी। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो, अब जैसे कैंसर में ये होता है कि 2 महीने बाद टेस्ट होता है, फिर 6 महीने बाद होता है। तो आज जब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मम्मी का 6 महीने बाद दोबारा टेस्ट हुआ। तो जब मम्मी रिपोर्ट, मतलब जब ये टेस्ट करवाने गई थी, उस दिन हमें, उसी दिन, मैं सच बता रही हूँ आपको, उसी दिन गुरुजी का मैसेज आ गया था कि बेटा रिपोर्ट की चिंता नहीं करनी, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आएगी, अपने गुरु पे भरोसा रख। उस दिन के बाद से हमें कोई टेंशन नहीं हुई कि रिपोर्ट में क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला। बिल्कुल, और आज रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट बिल्कुल सही आई है, उसमें कैंसर का कोई नामो-निशान नहीं है। आगे भी मुझे पता है कि गुरुजी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक ही लाएँगे। गुरुजी ने हमारा बहुत साथ दिया है, इसलिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करना चाहूँगी, और जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको यही कहूँगी कि आप गुरुजी से जुड़िए। हमने जो लोटा ब्लेस करवाया था वो हम डेली पीते हैं। उसको डेली पीने से बहुत ज़्यादा हमें आराम खुद भी फ़ील हुआ है। जैसे कि मेरे पापा का बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता था, तो पापा भी पीते हैं वो ब्लेस्ड लोटे का पानी, तो वो भी अब बहुत कंट्रोल हुआ है, और मम्मी तो पीती ही है और बाकी हम भी पीते हैं उसी में से।
तो सारे जितने भी हमारे घर के हैं भाई बहन मम्मी पापा हम पीते हैं उसी लोटे में से, तो आप भी पी सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोटा है वो आपको नींबू और राख से साफ करना है। बस मैं यही कहना चाहूँगी। बाकी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच संगत जी का सत्संग समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जी शुक्राना गुरु जी। सोनू जी, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ और अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मंगलवार है, 8 जुलाई है। तो आज का मेरा ये सत्संग इस बात पर है कि कल यानी कि 7 तारीख को, जुलाई 7 को गुरु जी का बर्थडे था। मैंने सिर्फ फल ही चढ़ाया था क्योंकि मेरी मदर इन लॉ अस्पताल से कल ही आई थी। बहुत शुक्राना गुरु का कि वो शुगर पेशेंट थी। उनका पाँव एक्चुअली उस पिछले हफ्ते ही उन्होंने कहा था काट देंगे करके, लेकिन पता नहीं गुरु जी से मेरी अरदास इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 1 हफ्ता अपने घर में रख के लाओ, शुगर वगैरह और थोड़ा कम होने दो और उसको थोड़ा क्या कहते हैं, जो जहाँ पे चोट लगी है वो थोड़ा सूख रहा लगता है हमें, लेकिन हम कुछ बता नहीं सकते क्या होगा। लेकिन फिर भी आप घर जाके आओ। तो 15 दिन के स्ट्रगल के बाद हम कल ही घर वापस आए थे। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आगे क्या होगा वो गुरुपा ही जाने। गुरुपा ने मुझे पहले ही संकेत दिया था कि मैंने तेरे घर के एक सदस्य को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। तो मैंने सोचा कि वो हमारे लिए नहीं होगा, लेकिन वो हमारे लिए ही था। मेरी सास को ही गुरुजी मौत के मुंह से बाहर निकाल के लाए हैं, लेकिन अब उनका पाँव को ना काटे तो अच्छा रहेगा। शुगर बहुत बड़ी चोट है। तो अब डॉक्टर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे और मैं सिर्फ एक औरत हूँ, मेरा एक ही बेटा है। हस्बैंड भी पैरालाइज्ड है। बस हम 3 लोग हैं और मेरी सास हैं। उनको मेरा बेटा देख नहीं पा रहा है। मेरे को भी नौकरी पे, जब मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई, सब कन्फ्यूजन पिछले 10-15 दिन से था। तो अब मेरा गुरुजी से आज का सत्संग इस बात पर है कि कल बेशक गुरुजी के बर्थडे तो मैंने खूब विश किया, गुरुपा का मन से विश किया। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई विश माई फादर हैप्पी बर्थडे गुरुजी। योर ब्लेसिंग्स इज़ यूनिवर्सल। सबके लिए ब्लेसिंग्स जा रहा है, ये नहीं कि अमीर गरीब, सबको आपकी ब्लेसिंग्स मिल रही है। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आज कल मैं फिर भी रोई कि मेरे को बहुत डिप्रेशन हो रहा है, पैसे नहीं हैं। सास को हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रख के देख रहे हैं तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। तो मैं कुछ कर नहीं पा रही। आज सुबह 8 तारीख को भी वो लड़ रही हैं तो मुझे प्राइवेट में नहीं दिखा के गवर्नमेंट में दिखा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट में भी अभी हमें 50,000 तक खर्च हो चुका है। उसके लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं, फिर भी कर्ज लेके ही हमने खर्च किया, लेकिन वो सब ये सब नहीं सोच रही है। तो ऐसे लड़ाई कर करके हम जी रहे हैं। तो अभी आज का सत्संग इस बात पर है, कल जब मैं बहुत रोई तो कल सपने में मुझे एक सपना आया जिसमें मेरे बेटे को मेजर एक्सीडेंट हुआ। उसका पूरा पाँव, जैसे जो उनका जहाँ से कटना था वैसे ही मेरे बेटे के पाँव एक्सीडेंट में कट जाता है, खून बहुत बहता है, पाँव ही का टुकड़ा हो जाता है तो मेरे बेटे को। तो मैं बहुत रोई, किसी को सड़क पर बैठ के चिल्ला रही हूँ हेल्प हेल्प, कोई नहीं, हेल्प के लिए कोई भी नहीं आया। फिर अचानक एक आदमी आया, लंबा सा पतला सा, छोटे एज की उम्र का। तो वो बोला कि क्या हुआ करके, फिर उसने हेल्प किया। तो मेरे बेटे को बोला आजा हम बाइक में ही जाते हैं करके। तो जो बच्चा ऐसे अनकॉन्शियस नीचे पड़ा हुआ था वो उठ के उसी पाँव से वो उसके बाइक में बैठ के गया। तो मैंने ये सोचा कि गुरुजी ने हमारे कष्ट काटे हैं, मेरे बेटे के ऊपर जो कष्ट है वो काटे हैं और मेरी सास के ऊपर कष्ट भी काटे हैं। तो हमारे पूरे परिवार को गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस किया है। तो इस तरह मैंने
उसको पॉजिटिवली ले लिया। घर के सब सदस्यों को भी बोला मैंने, तो उसके लिए शुक्राना गुरु का। मेरे बेटे पे ब्लैक मैजिक हमारे घर पे शुरू से ही 25-30 साल से ही ब्लैक मैजिक कंटिन्यूसली हो रहा है। गुरु जी के आने के बाद वो गुरु जी कह रहे हैं वो बार बार कर रहे हैं करके, तो लेकिन मैं वो पहले बहुत सोची थी, लेकिन अब मैं वो बात ही नहीं लेती हूँ। गुरु जी ने मुझे मेरे मुंह से वो बात नहीं कहलवा रहे हैं। मैं बार बार बोलती थी किसने ब्लैक मैजिक किया, लेकिन अभी मैं वो बात नहीं बोलती हूँ। अभी जो आ रहा है, जैसे जा रहा है वैसे उसी फ्लो में मैं जी रही हूँ। तो गुरु पा, जो आज मेरे घर का जो माहौल है वो आपके चरणों में मैंने सौंप दिया। इसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे हमें जीना है, कैसे हमें बिहेव करना है। सास से हम बात नहीं कर पा रहे, वो बहुत बकवास कर रही है। इतना मेरे बेटे ने और मैंने उनके लिए रात भर जीएच में हमने भिखारियों की तरह हम लोग जीएच में पड़े रहे। घर आने के बाद अभी घर पाँव ठीक नहीं है। घर आने के बाद वो क्या किया तुमने, क्या क्या कर दिया, किसने कि तुम्हें करने के लिए बोला, कौन क्यों मुझे गांव से लाए, ऐसे बोल रही है। बहुत दुख हो रहा है गुरुपा, सहा नहीं जा रहा गुरुपा। मेरा बेटा 15 दिन सोया नहीं गुरुपा। बार बार स्ट्रेचर में उसको सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1-2 किलोमीटर जाके पहले स्कैन लेके उसको खींच के लेके जाके आना, उसके बाद रिपोर्ट लेने के लिए 10 बार जाना। वो बच्चा वॉक कर करके उसके पाँव कितनी दुखा होगा। नींद भी नहीं उस बच्चे को, घर में आके सोता भी नहीं, उसी की देखभाल कर रहा है 80 साल की बुढ़िया को, लेकिन उसके मन में रहमत नहीं है। मैंने भी इसके इतना खर्च किया। मेरे ससुर गुजर गए, उनके लिए मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में देखा, वो भी कर्ज में नहीं भरा। तो एक बहू हो के 55 साल की उम्र में भी सास बहुत बोल रही है। मुझे बहुत दुख हो रहा है गुरु को, मेरी तबीयत खराब हो रही है गुरु को, मेरे बेटे की तबीयत खराब हो रही है। 80 साल की उम्र की औरत को रखे हम क्या करेंगे। लेकिन इंसानियत के लिए हम लोग उसके लिए उसकी सेवा कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी पैरालाइज है, उनकी भी देखभाल करना, इनकी भी देखभाल करना, अपना भी देखभाल देखना। बेटे का मेजर एक्सीडेंट हुआ है, उसका भी एक सेट ब्लॉक है, उसको भी देखना। वो अपने सेहत का ध्यान ही नहीं रखता। ये सब सोच सोच के, या तो हम चारों का बुला लीजिए गुरु का। हम जैसे लोगों जीना ही नहीं चाहिए गुरु का। कुछ कीजिए गुरु को, कुछ कीजिए गुरु को, कुछ आपको करना ही पड़ेगा गुरु को। शुक्राना गुरु पर, शुक्राना, माफ करना गुरु पर इमोशनल होने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु पा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4650। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी का कितनी बार मैसेज आया तो अपना सत्संग शेयर नहीं करती। मैं बहुत आलसी हो चुकी हूँ गुरु जी, मुझे माफ़ करना। अब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। दिवाली वाले रात को मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। गुरु जी का मैसेज आया, कुड़िए मेरे लिए 2 चपाती रायता का भोग लगा। तो मैंने बेटी को कहा, भिंडी तो मैंने टेस्ट कर ली है, अब इसका भोग कैसे लगाऊं। मैंने दोबारा सब्ज़ी बनाई। कुछ देर बाद मुझे पेट में दर्द होने लगा। दर्द बहुत बढ़ गई। मुझे रात को हॉस्पिटल जाना पड़ा। डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लगाए, फ़र्क नहीं पड़ा। हम घर आ गए। हमारा फैमिली गैस्ट्रो का डॉक्टर था। डॉक्टर इवनिंग को बैठता है। डॉक्टर को फ़ोन किया कि दर्द बहुत हो रही है। डॉक्टर ने कहा कि मैं सुबह क्लिनिक में बैठा हूँ, आप मेरे पास आ जाओ। तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। अल्ट्रासाउंड में वाइल डक्ट में स्टोन थे, क्लियर नहीं थे। तो डॉक्टर ने एमआरआई के लिए बोला। तो एमआरआई में भी स्टोन दिखाई दिए। तो दूसरे दिन डॉक्टर ने बोला कि आपकी एंडोस्कोपी के साथ तुम्हारा प्रोसीजर होगा। तो मैंने कहा उस दिन तो बाई दूज है, मैं प्रोसीजर नहीं कराऊंगी। लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं, ये तो आपको कल ही कराना पड़ेगा। तो संगत जी, जब मेरा प्रोसीजर चल रहा था तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी मेरे पास तो आपका कोई सबूत, कोई कुछ भी नहीं है, तो
जब तक प्रोसीजर चलता रहा तो गुरुजी ने मेरे को 2 बार वाइट चोले में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि गुरुजी ने मेरे को प्रसाद खिला के मुझे दिखाया कि तेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम हमें पता नहीं चलती, भगवान जाने क्या हो जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और दूसरा सत्संग मेरी बेटी का है। एक दिन की बात है, मेरी बेटी को रात में बहुत पेट दर्द हुई, तो बेटी ने मुझे काफ़ी देर के बाद उठाया, मम्मी मुझे बहुत दर्द हो रही है। तो मैं उठी तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, रात को कहाँ ले जाऊँ उसको पास। मैंने क्या किया, गुरुजी का जल प्रसाद उसके पेट में लगाया और चली गई कहवा बनाने। जब मैं मतलब जल प्रसाद पीते ही गुरुजी को बेटी को दर्द खत्म हो गई और बेटी आराम से सो गई। एक और बेटी का सत्संग है। बेटी की एक बार चेन गुम हो गई, हमने बहुत ढूंढी, चेन नहीं मिली। फिर उसी पर्स में बेटी कहती मैंने रखी है, मैंने बार बार उस पर्स में देखी पर चेन नहीं मिली। उसी दिन हमें सत्संग आया, हम सत्संग में गए। मैंने गुरुजी से प्रे की, गुरुजी प्लीज़ वो चेन मिल जाए। तो घर आके जैसे ही उस पर्स में देखा, उस पर्स में कुछ पेपर पड़े थे, पेपरों के बीच में चेन पड़ी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन गुरुजी एक और बेटी की चेन गुमी हुई है और एक ईयर रिंग भी गुमा हुआ, प्लीज़ 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 वो भी हमें दिला देना। और संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8908। आप सभी संगत परिवार के बीच गुरुजी महाराज के श्री चरणों में संगत जी का सत्संग समर्पित है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के श्री चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मेरे बच्चों का 12th का रिजल्ट आउट हुआ है। उनके एक बेटे के मेरे के 12th में 93.2% और दूसरे बेटे के 96% आए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सब आपकी ही असीम अनुकंपा है, आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा है। गुरुजी ने ही मेरे बच्चों को इतना अपनी ब्लेसिंग दी हैं, जिन ब्लेसिंग के आशीर्वाद से उन्हें सफलता मिल रही है। गुरुजी, आपसे मेरी एक अरदास और है कि जैसे आपने मेरे बच्चों को अभी तक इतना अच्छा सब कुछ रखा है, उनको एक अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी दिला दीजिएगा प्लीज़। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे आपने मेरे पे, मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे, मेरे अंकल जी पे अपनी कृपा दृष्टि की है, ऐसे ही अपने समस्त संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के थ्रू शेयर कराती हूँ। प्लीज़ गुरुजी, सोनू अंकल पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अपने समस्त संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सबके बच्चों को खूब सफलता दिलाना, सबके परिवार में खूब खुशहाली रहे, समृद्धि रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा गुरुजी, धन धन गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0943। आप सभी संगत परिवार के बीच गुरुजी महाराज के श्री चरणों में संगत जी का सत्संग समर्पित है। जय गुरुजी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सोनू अंकल जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के महामंत्र के साथ स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, ये मेरा सत्संग अभी जो नवरात्रे गए हैं उनका है। गुरु जी ने मुझे अपनी अपार ब्लेसिंग दी। मैं सुबह सुबह अमृत वेला करने के बाद नीचे पार्क में वॉक करने गई, तो मुझे वहाँ पे सामने बिल्डिंग की छत पे मोर दिखाई दिया। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये मोर भी हो सकता है, तो मैंने बहुत ध्यान से देखा तो वो मोर ही था। तो गुरु जी ने मुझे अपने दर्शन दिए और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। गुरु जी सबको इसी तरह से ब्लेस्ड करें। दूसरा सत्संग है मेरा अप्रैल का। हम लोग एक शादी में जाना था हमें, उससे पहले हमें खाटू श्याम जी जाना था। तो मैंने काफ़ी सुना था कि खाटू श्याम जी में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और वहाँ पे आप जब लाइन में लगते हो तो 3-3 4-4 घंटे का भी पता नहीं होता। और मेरा बेटा भगवान में बिल्कुल बिलीव नहीं करता है, वो बिल्कुल जाने को तैयार नहीं था। वो ज़बरदस्ती गया वहाँ पे, तब खाटू श्याम जी शादी में किसी भी तरह से जाने के लिए तैयार नहीं था। ज़बरदस्ती हम उसको लेके गए। उसने पहले ही बोल दिया मैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए नहीं जाऊँगा। मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी इसको बाबा का आशीर्वाद ज़रूर दिलाइएगा, आप रक्षा कीजिएगा, आप इसको संभालिएगा। वो अगले दिन तैयार हो गया गुरु जी की कृपा से और हम लोग मंदिर के लिए निकले तो हमें एक वहाँ पे गार्ड बैठा था, वो हम लोग सीधे जा रहे थे। उसने कहा आप इधर से निकल जाओ, ये वीआईपी की लाइन है। हम लोग उधर चले गए। अंदर जाके मतलब बाहर एक बंदे ने बताया था कि वहाँ वीआईपी की लाइन के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, ऐसे ही नहीं आप एंटर हो सकते। लेकिन गुरु जी की कृपा थी, हम गुरु जी से बोल के गए थे कि गुरु जी लाइन में ज़्यादा टाइम ना लगे, गर्मी बहुत है। अगर ज़्यादा टाइम लगा तो ऋषित मेरा बेटा तो वो तो दोबारा कभी आएगा ही नहीं। तो हम लोग वहाँ घुसे, अंदर एंटर हुए तो अंदर भी एक पुलिस सिक्योरिटी खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा आप लाइन में क्यों नहीं जाते हो, इधर जाओ लाइन में। तो मैंने उनको बोला नहीं, हमारे कुछ लोग पीछे रह गए हैं, हम साथ ही जाएंगे। तो बोले कोई बात नहीं, आप यहाँ वेट करो और आप इसी लाइन में जाना। हम लोग वेट करने लगे। मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड दोनों मेरी मदर इन लॉ को लेकर धीरे धीरे आ रहे थे। हम लोग वहाँ एंटर किए। हमें 10 से 15 मिनट में खाटू जी के दरबार में दर्शन हो गए और हम आधा घंटे में वापस निकल आए। तो गुरु जी की कृपा है कि इतना सब कुछ इतना अच्छे से हो गया और इतने अच्छे दर्शन गुरु जी ने कराए हमारे। मैं तो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। गुरु जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहे, सभी सारी संगत के ऊपर हमेशा बना रहे और इसी तरह से गुरु जी सबको ब्लेस करे, सोनू अंकल जी को भी ब्लेस्ड करे, सबको ब्लेस्ड करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत श्रवण करने वाली प्यारी संगत जी का भी शुक्राना संगत जी, और आप सभी सत्संग शेयर करने वाली प्यारी संगत जी का भी शुक्राना संगत जी। गुरु जी महाराज के पावन वचन के अनुसार जेड़ा सत्संग सुनदा है ओदा भी भला, ते जेड़ा उस सत्संग नू शेयर करदा है ओदा भी भला। अर्थात जो संगत अपना सत्संग शेयर करती है उसका भी कल्याण होता है और जो संगत सत्संग को पूरे भाव से सुनती है उसका भी कल्याण होता है। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।